हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवा क्लासेज में। साथियों, हम लेकर आए हैं एक्टिव्स पैसिव्स का सेकंड पार्ट। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि एक्टिव्स पैसिव्स क्या होते हैं और एक्टिव्स को पैसिव्स में बनाने के लिए हमें कौन से 5 गोल्डन रूल्स काम में लेते हैं और उन गोल्डन रूल्स को हमने डिटेल से समझा। आज हम उसके अलावा कुछ सम अदर इम्पोर्टेंट रूल्स और होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम सीखते हैं सबसे पहले सम अदर इम्पोर्टेंट रूल्स। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट बात करें हम कि यदि सेंटेंस में गोइंग टू आ जाए, आपके एक्टिव वॉइस में गोइंग टू आ रहा है तो आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस में आपको गोइंग टू बी यूज में लेना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको गोइंग टू बी यूज में लेना है। जैसे हम बात करें, एग्जांपल साथ में ले लेते हैं। ही इज गोइंग टू बाय ए न्यू हाउस। यहां ध्यान दे, सब्जेक्ट यहां ही है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहां अपने पास आ गया गोइंग टू, ये अपना वर्ब है और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अपना स्टार्ट हो जाएगा ए न्यू हाउस, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह आ गया। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज एम आर का इज एम आर रहता है। यहाँ आई है, न्यू हाउस सिंगुलर है तो इसके साथ में इसका इज ही रहेगा। उसके बाद में क्या करना अपने को? गोइंग टू बी लगाना है, तब लगाएंगे गोइंग टू बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई है, बाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट। उसके बाद में क्या करना है? बाई का यूज करना है। बाई के बाद में सब्जेक्ट का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। अदर्स वर्ड कुछ है नहीं तो सेंटेंस बन जाएगा ए न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बॉट बाय हिम। तो ये अपना हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ध्यान रखना है कि गोइंग टू आए तो अपने को पैसिव वॉइस के अंदर गोइंग टू बी यूज में लेना है। ये विशेष बात ध्यान रखना। यहाँ थोड़ा सा कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, अपने को हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में ही, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में अपने को गोइंग टू यूज में लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे रूल्स के बारे में। मान लीजिए आपके पास में गोइंग टू तो आ गया, गोइंग टू के अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है। कुछ डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं। डबल ऑब्जेक्ट कैसे? डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड होगा। तो आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट सेकंड को आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में लिखेंगे। यहाँ दूसरा जो रूल्स होता है वो होता है कि यदि आप ऑब्जेक्ट सेकंड को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट सेकंड को आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट को आप टू प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट जस्ट आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जस्ट आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में टू लगाकर फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसको भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। शी gave me a gift on my birthday। यहाँ ध्यान दें, सब्जेक्ट यहाँ सी हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट एक तो हो गया हमारा मी और एक ऑब्जेक्ट हो गया ए गिफ्ट। ऑब्जेक्ट फर्स्ट मी हो गया, ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया ए गिफ्ट। तो अभी हमने क्या कहा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम मी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। यहाँ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो हम सेकंड फॉर्म आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब, तो आई के साथ में हम यूज लेंगे वॉज का। उसके बाद में क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब है गेव, गेव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। उसके बाद क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट सेकंड को आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद हम ऑब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे ए गिफ्ट। उसके बाद बाय का यूज करेंगे। फिर जो सब्जेक्ट है वो किसमें बदलेगा? ऑब्जेक्ट में बदलेगा। तो जो सी है उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अब अदर्स वर्ड अपने पास है ऑन माई बर्थडे, तो आप ऐसे कैसे लिख देंगे? ऑन माई बर्थडे। ध्यान देना, यहाँ क्या किया हमने? आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर ऑन माई बर्थडे।
पहला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद ले लिया। ऐसा ही दूसरे रूल्स के माध्यम से हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सेकंड को यदि हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है यहाँ, ए गिफ्ट। तो जैसे हम ए गिफ्ट को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वैसे रह जाएगी, थर्ड फॉर्म में तो वॉज वर्ब, तो ए गिफ्ट के साथ भी वॉज का वॉज रह जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई गिवन इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब क्या करना है कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट को हमें थर्ड फॉर्म के ठीक बाद टू लगाकर लिखना है। तो यहां हम लिखेंगे टू मी, क्या था ऑब्जेक्ट, क्या था मी, तो मी को लिखेंगे हम टू मी लगाकर। उसके बाद में वही बाई का प्रयोग करेंगे, वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा और अदर्स वर्ड है तो वैसे कैसे लास्ट में लिख दिए जाएंगे। तो ये आपका सेंटेंस बन गया कि ए गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय हर ऑन माय बर्थडे। तो ये दोनों रूल्स आपको ध्यान में रखना है। आप किसी भी रूल से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं यदि आपके पास में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो। ध्यान रखना, यदि आपके समझ में नहीं आए तो वापस पीछे फिर से वीडियो को बैकअप करके देख लेना। नेक्स्ट रूल्स के बारे में हम बात करते हैं और वो थर्ड रूल्स अपन बात करें इससे कि यदि आपके पास में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाए, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में कोई मतलब नहीं होता है, महत्व नहीं होता है। जैसे हम बात करें वी है, पीपल है, दे है, ऑल पीपल है, समवन है, समबॉडी है, एवरीबॉडी है, इसके साथ में चिल्ड्रन है, या फिर कोई भी ग्रुप में जैसे बात करें टीचर, डॉक्टर, तो इस प्रकार का ग्रुप होता है, वो भी एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है और वो पैसिव वॉइस में से हट जाता है। तो यहां में इसको भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। यहां ध्यान दे, पीपल यहां सब्जेक्ट है, टेक यहां वर्ब है, टी यहां ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट टी है, वो सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो इज एम आर काम में लेंगे, तो टी के लिए आ जाएगा इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक है, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। अब उसके बाद में क्या करना था, बाय लगाना था और सब्जेक्ट को क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट बनाना। लेकिन यहाँ पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो पैसिव वॉइस में यूज ही नहीं होता है, तो हमारा रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 यूज में नहीं लेंगे। तो डायरेक्ट अब यदि हमारे पास में अदर्स वर्ड बच गए तो हम उन अदर्स वर्ड को यहाँ आगे लास्ट में से लिख देंगे इन द मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस बचेगा पैसिव वॉइस में कि टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। तो कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में से रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रकार के आप इस सेंटेंसों को बनाएंगे। आपको क्या करना है, रूल्स का दिमाग में रखना है कि कौन सा रूल किस तरह से काम में लिया जाता है, क्योंकि रूल्स आर इंपोर्टेंट। यदि आपको रूल्स आते हैं तो आप आराम से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, यदि आपको किसी स्थान के रास्ते का पता है, मान लीजिए आपको कहीं भी जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कलकत्ता जाना है, जयपुर जाना है, और उस गंतव्य स्थान का आपको रास्ता पता है, तो आप कोई सा भी व्हीकल लेकर के वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये आपका पैसिव वॉइस बनाने का एक रास्ता है। इनमें से ये रूल्स है, ये रूल्स आपको आने चाहिए। तो सम अदर रूल्स के अंदर ये हो रहा है कि यदि आप इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करें, उसमें मैं एक ही आपको राय दूंगा कि आप एक ही तरीके से आप यूज कर लेना कि सबसे पहले लेट से स्टार्ट करना, फिर ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देना, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लेना और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इसमें भी नहीं होता, तो इसमें भी रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 यूज में नहीं लिया जाता। जैसे अपन बात करें ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो यहां ध्यान दें ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लेट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे द डोर, हेल्पिंग वर्ब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब अपने को डायरेक्ट क्या लेना है, बी लेना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेना है, ओपन करना है। तो सेंटेंस बन जाएगा लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं। गिव मी योर पेन, एक वो ले लेते हैं आप इसी में, गिव मी योर पेन। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ ऑब्जेक्ट डबल है, इसका भी ध्यान रखोगे,
ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, इसका भी आप यहाँ भी ध्यान रखोगे। तो यहाँ शुरुआत किससे करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में पी काम में लेंगे, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी और सेकंड ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा, योर पेन। यहाँ ध्यान दें, इसमें भी यदि आप सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट को टू लगाकर लिखना है। कैसे, इसी सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, लेट, अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था, योर पेन, तो यहाँ ऑब्जेक्ट इसको योर पेन को सब्जेक्ट बनाओ, योर पेन। उसके बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन और फिर टू लगा करके यहाँ मी लिखेंगे। ध्यान रखना डबल ऑब्जेक्ट वाला भी काम आ सकता है। देखो मैंने क्या कहा कि जो रूल्स है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला किसी भी सेंटेंस में काम आ सकता है, डबल ऑब्जेक्ट वाला भी किसी भी जगह काम आ सकता है। तो आप उन रूल्स को भी आप दिमाग में पूरा का पूरा ध्यान रखोगे कि कौन सा रूल्स कहाँ कहाँ काम में आ रहा है। तो ये तो आपकी बात थी, जानकारी थी सिंपल से अपने एक्टिव से पैसिव के रूल्स के बारे में। तो ये टोटल रूल्स हो गए। आप इस प्रकार के रूल्स, अच्छा इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि जब एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस, यदि एक्टिव का सेंटेंस पॉजिटिव है तो पैसिव में पॉजिटिव रहेगा, यदि एक्टिव का सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव में नेगेटिव रहेगा, यदि एक्टिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव रहेगा, यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। ये भी आप विशेष इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये तो थे अपने सिंपल रूल्स जिसके माध्यम से अपन एक्टिव से पैसिव को चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको इन रूल्स को आपको याद हो गए तो आप एक्टिव का पैसिव में किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल अपन रूल्स के साथ साथ में प्रैक्टिस जो हम करेंगे, किस प्रकार के सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाए, एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे, इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको इतना ही। यदि आपको ये वीडियो किसी के भी माध्यम से मिला है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लें, ताकि हमारे जो सभी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको ऐसी प्रकार की हमारी और अधिक जानकारी है वो उपलब्ध होती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।